नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एसेंशियल एक्सेल फॉर्मूला के पार्ट वन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 ऐसे टॉप फार्मूलाज जो कि हर एक्सेल में जो आप जॉब करते हो उसमें आपको ज़रूरी है। ये आपको डे टू डे आपको ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत ही इजी फार्मूला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक रॉ डेटा है। ये रॉ डेटा एक सेल्स का डेटा है कि हमने पर वीक कितनी सेल्स करी है और उसका जो है टोटल अमाउंट जो है कितना है। ठीक है, जैसे लैपटॉप अगर 5 क्वांटिटी सेल हुई है तो उसका जो टोटल कितने अमाउंट का वो सेल हुआ है, तो हमें ये जानना है। तो सबसे पहले अगर हमें जानना है कि हमारी वीक वन में टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो इसके लिए हमारे पास जो एक प्री डिफाइंड फार्मूला जो है वो है सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला से पहले अगर पहले आपके पास सम का फार्मूला होता नहीं था, तो उसके लिए आपको सम करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता था। पहले आपको इक्वल टू लगाना पड़ता था, फिर इसको देन प्लस का साइन, फिर इसको, फिर प्लस का साइन, फिर देन अगेन आपको सेल्स सेलेक्ट करते रहना पड़ता था और आपको ये मैनुअली करना पड़ता था। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि एक्सेल 2003 के जो एक्सेल का जो नया वर्जन था उसमें सम का फॉर्मूला को अपडेट किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सम कैसे करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू SUM सम, देन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आपको वो वाला सेल सेलेक्ट करना है जिस जिस कॉलम में आपको सम चाहिए। तो मुझे पहले कॉलम से लेकर, मुझे D1 से लेके D2 D3 D4 D5 D6, मुझे D7 तक का मुझे जो है सम चाहिए। तो इसके साथ मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका सम दिखा देगा, यानी फर्स्ट वीक में जो आपका जो टोटल सेल हुई है वो वो आपकी 93800 की आपकी सेल हुई है। अब मुझे ये जानना है कि टोटल एवरेज सेल कितने की हुई है, यानी ये तो हो गया, लेकिन आपकी एवरेज सेल कितनी हुई। तो एवरेज सेल का जो नॉर्मली जो वैसे फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है। अगर आपके पास मान लीजिए अगर आपके पास एवरेज का फॉर्मूला नहीं है तो आप एवरेज सेल कैसे लगाएंगे। इसलिए आपको सबको सम करना पड़ेगा और फिर उसी नंबर ऑफ काउंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे इज इक्वल टू सम। सबसे पहले सारी चीज़ों को सम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा काउंट से। ठीक है, अगर आप फिर इसको डिवाइड काउंट से करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा टोटल एवरेज। लेकिन ये एक लेंथी फार्मूला हो जाता है, इसके लिए एक्सेल ने वो ये एवरेज का फार्मूला जो है अपडेट कर दिया था, जिसमें आपको लिखना है इक्वल टू एवरेज एवरेज। ठीक है, और सिंपल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इन दोनों का आंसर जो है सेम आ चुका है। ठीक है, अब आपको देखना मिनिमम, यानी इसमें जो इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। वैसे तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे शॉर्ट करके देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप या तो आप शॉर्टकट करके फिल्टर से आप ऐसे आप मिनिमम का जो है पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें फंक्शन से लगाना है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है कीप ऑन चेंज होती रहती है, तो अगर हमें फंक्शन से लगाना है तो इसके लिए एक मीन नाम का एक्सेल में फंक्शन है, तो मीन, और यहाँ पे हमने पूरे वैल्यू सेलेक्ट कर ली है, देन एंटर। यहाँ पे देखिए जो मिनिमम वैल्यू है वो 1000 रुपये है, और सेम आपको मैक्सिमम आपको पता करना है तो मैक्स के लिए यहाँ पे 45,000 है। लेकिन अगर इसको हमें फॉर्मूला से अगर समझ में अगर पता लगाना है तो फॉर्मूला से आपको लिखना है इक्वल टू MAX मैक्स, देन ब्रैकेट ओपन, और सिंपल सारा सेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सारा सेल जो आपको शॉर्टकट जो है उसका आपका है कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, दैट्स इट। और उसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये आपका 45,000 रुपये जो आपका आ गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, काउंट और काउंट है। देखिए काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, काउंट और काउंट होता क्या है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दोनों फॉर्मूला लगाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लिखना आपको काउंट, COUNT काउंट, देन ब्रैकेट ओपन। अब मैं ये सेल्स वाला ले लेता हूँ कि हमारा ये टोटल काउंट कितना हो। ये सेल्स वाला मैं देख लेता हूँ, ये कितने कौन से सेल्स में वैल्यू है उसको काउंट करता है। ये इनसाइड सेल्स की वैल्यू काउंट नहीं करता है, सेल्स के अंदर कितनी ये टोटल सेल्स के अंदर जो वैल्यूज़ है, जो न्यूमेरिकल यानी नंबर है, उनको ये काउंट करता है। इंटर, और COUNT काउंट ए। ठीक है, जो काउंट है वो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर, यानी जितने भी ये जो है 7 3 8 4, ये न्यूमेरिक है, यानी ये नंबर्स है, तो ये सिर्फ उसी को काउंट करेगा। लेकिन जो काउंट ए है वो नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी नॉन ब्लैंक सेल्स है यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिएगा, टोटल ये 7 सेल है, और 7 सेल में कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। तो सारे सेल्स को एज अ वन काउंट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जो नॉन ब्लैंक सेल्स है ये सिर्फ उसको ही काउंट करता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना कमेंट करें, और आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।